अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने जब सेमेस्टर ख़त्म होता है तो वो इंटर्नशिप करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है उन सब लोगों उन सब स्टूडेंट्स से कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग दिस इंटर्नशिप। आप क्यों इंटर्नशिप करते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द पर्पस, एग्जैक्ट पर्पस ऑफ डूइंग एन इंटर्नशिप। इंटर्नशिप करने का असल मकसद ये होता है कि जिस सेमेस्टर में भी आप हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर, अगर आप सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में या लास्ट सेमेस्टर में भी हैं, तो आपने पहले सेमेस्टर से लेके आखिरी सेमेस्टर तक जितनी चीज़ें आपने थियोरेटिकली पढ़ी हैं, क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी एग्जिस्ट हो गई है कि आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। दिस इज द रीजन वाई कि आप लोग इंटर्नशिप को अपना फोकस ये होना चाहिए आपका कि जो चीज़ मैंने पढ़ी है इन 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 सारे इस टेन्योर के अंदर, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, क्या मैं उसको अप्रोप्रिएटली इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ प्रैक्टिकली। देखो दोस्तों, एक चीज़ को पढ़ना बहुत अच्छी बात है, उसको उसकी एलिमेंट्री आपकी स्ट्रांग हो गई, बट आपको कैसे पता लगेगा कि आप उसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर भी रहे हो नहीं कर पा रहे हो। सो जब आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हो, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कनेक्ट होते हो, सो आपकी मेंटरशिप शुरू हो जाती है प्रैक्टिकली। आपने थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा पढ़ा होता है, वो बेसिक्स होती हैं, वो बुकिश बातें होती हैं, बट उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना समथिंग बहुत डिफरेंट आता है। उसमें आपको नए नए चैलेंजेस मिलते हैं, नए नए सिचुएशंस मिलते हैं, नए नए सर्कमस्टांसेस मिलते हैं, उसको डील करना जो होता है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होता है, और यही आपकी वैल्यू एड है। आपकी जो वैल्यू बढ़ाता है ना, वो आपका नॉलेज लेवल ने एक सर्टेन लेवल पे आपको पहुंचा दिया। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना, उसको ऐड वैल्यू करता रहता है और उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इंटर्नशिप से आप लोग क्या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट हासिल कर सकते हो। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, इस इंटर्नशिप के अंदर ना आप ही अपने असेसर हो, आप ही एवेलुएटर हो, और आज आप ही अपने एग्जामिनर हो। कोई आपको आगे बोलेगा नहीं कि तुम्हें ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ सीखो। किसी भी प्रोफेशन से हो, प्रोक्योरमेंट से हो, फाइनेंस से हो, टैक्स से हो, ऑडिट से हो, किसी भी सेल्स हो या एक्सपोर्ट से हो, किसी से भी आपको खुद एवेल्युएट करना है, खुद एग्जामिन करना है कि क्या मैं चीज़ जो मैंने पढ़ी है वो मैं इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आपका ये माइंडसेट है ना, तो आप बहुत अच्छे, आप ऑन ट्रैक हो, आपका डायरेक्शन सही है। दूसरी बात जो मैंने शुरू में की, आप अपनी थ्योरीज को इंटीग्रेट कर सकते हो प्रैक्टिकली। आपने फाइनेंस, फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंस में पढ़ा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ये एलिमेंट्स होते हैं, क्या वो प्रैक्टिकली यही चीज होती है, कैसे उसकी इंटीग्रेशंस होती हैं, किस लॉ को देखते हुए बनाया जाता है, क्या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स जो होती हैं जो आईएफआरएस ने बताई हैं। इसी तरह आप रिक्वायरमेंट में ले लेते हो तो आप डिसाइड करते हो कि कैसे बजट बनता है किसी भी मटेरियल का, कैसे आप एमआरपी डिफाइन करते हो किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी रॉ मटेरियल की। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं दोस्तों। आपकी बुकिश नॉलेज और आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को ये आपके जो बुकिश नॉलेज होती है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसको ऐड वैल्यू करता जाता है। मैं शुरू में भी ये बात की है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, यार देखो, आप इंटर्नशिप करने आए हो ना, अगर आपने अपनी जिंदगी का गोल सेट नहीं किया ना, वो इंटर्नशिप आपके लिए बेकार है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर अगर आपका इंटर्नशिप सिर्फ ये है कि जाके बैठना है, तो यार वो चीज़ तो आप घर पे भी बैठ सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी जाके बैठ सकते हो। बट अगर आपका गोल, आपका गोल ही है, आपका डायरेक्शन ये है कि आपको वो चीज़ सीखनी है जो आपने यहाँ पे पढ़ी है, और आपको इसको अपने कैरियर के अंदर लेके चलना है, और इसको जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकता हूँ मैं करूँगा, जितना ज़्यादा मैं अपने आप को, अपना विजन, अपना स्कोप ब्रॉडर कर सकता हूँ, वो गोल सेटिंग से हो सकता है। अगर ज़िंदगी में गोल सेटिंग्स नहीं है ना दोस्तों, अगर आपने गोल सेट नहीं किया आज भी लाइफ में, आप कितने ही सालों की इंटर्नशिप कर लें, आप एम्प्लॉयमेंट भी कर लें, अगर आपका गोल सेटिंग सही नहीं है ना, आपकी डेस्टिनेशन कहीं भी नहीं होगी, ये याद रखिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस इंटर्नशिप से आपको सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, आपके ऊपर फेयरलेस लर्निंग है। आप जितना चाहो सीखना चाहो सीख सकते हो, आपके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटीज नहीं है। कोई मैनेजर्स, कोई एचओडी आपको आगे ये नहीं बोलेगा यार तुमने गलत क्यों कर दिया। वो आपको हमेशा आपको बूस्ट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि यार नहीं, इसको इस तरह नहीं, इस तरह करो। हमेशा आप सुनेंगे, इसको इस तरह नहीं, इस तरह करेंगे। और मैं सब मेंटोर्स को भी बोलूंगा, एचओडी, सुपरवाइजर, मैनेजर, सबको बोलूंगा, यार देखो, आपने जो सीख लिया है ना, वो आपके हद तक महदूद नहीं रहना चाहिए।
हमारे माशरे में बहुत ख़राब कल्चर है, बहुत ख़राब कल्चर है कि हम किसी और को अपना आइडिया, अपनी अपनी नॉलेज, अपनी कैपेबिलिटीज, अपना स्किल देने से घबराते हैं ड्यू टू द रीज़न ऑफ इनसिक्योरिटी। मुझे नहीं समझ में आता, बट जितना ज़्यादा आप इसको स्प्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे, आपकी वैल्यू और बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। तो इसमें दोनों पार्ट होते हैं, मेंटर्स का भी काम होता है और जो इंटर्नशिप वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। लेकिन फेयरनेस ना नहीं है, जितना सीखना चाहते हो सीख लो। सर ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, आप टाइम ले, उनसे अपॉइंटमेंट ले, सर ये चीज़ समझनी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। तीसरे, एक और चीज़ बता रहा था, आप इस इंटर्नशिप से ना, आप अपनी रिलेशनशिप से अपनी कैरियर डेवलपमेंट का प्लान बना सकते हैं कि मुझे आज ये एक साल में ये करना, 2 साल में यहाँ अचीव करना, तीसरे साल में ये अचीव करना, चौथे साल में अचीव करना। आप इस चीज़ को बढ़ाते चले जाओगे। नॉट ओनली ओनली और एम्प्लॉयमेंट ओनली, अगर आप बिजनेस करना भी जानते हो, करना चाहते हो, और इंटर्नशिप अगर आप एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हो, तो ये जो इंटर्नशिप है आप लोगों के लिए बहुत फायदा करेगी। आखिरी इंपॉर्टेंट बात, आप जो लिंक्ड होते हो ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मेंटोर से होते हो। आप सोचो ना, आपने एक बुक चीज़ पढ़ी है और आप एक ऐसे बंदे के साथ उस फील्ड में कनेक्ट होने वाले हो जिसका 17-18 साल, 19 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस हो। तो सोचो ना, अगर आप उससे उसका एक्सपीरियंस हासिल कर लोगे तो आपका खुद एक्सपीरियंस जो होगा 1 साल के अंदर, 3 महीने के अंदर, वो उस लेवल तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन उसका 50%, 40%, 60% आप अचीव कर लोगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस जगह में भी आप इंटर्नशिप कर रहे हो, बहुत सारी जगहों पे इंटर्नशिप जो होती है पेड होती है। बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं सीखने के पैसे दे दी कंपनी आपको, और इससे अच्छी चीज़ क्या है, सर्टिफिकेशन दी है आपको, आपको पैसे दे रही है, यार सीख लो आगे, खुदा के वास्ते सीख लो आगे। आपको खुद ऑफर कर रही है, यार इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सिर्फ आओ सीखो और अपना काम करो। तो अगर इस चीज़ के बाद भी अगर आप अपनी इंटर्नशिप को ज़ाया कर सकते हो ना, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। देखो दोस्तों, टाइम जो है ना किसी का नहीं, सबसे ज़्यादा खतरनाक, ये सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी है। मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूँगा। मेरी बात कड़वी लग रही है लेकिन सुनना, समझना मेरी बात को। वक्त को ज़ाया कर दिया ना अगर आपने, ये वक्त दोबारा कभी भी नहीं आएगा। और इस वक्त का सही इस्तेमाल कर लिया ना, ये आपको वो चीज़ें देके जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने वक्त के साथ अपने आप को बदल लिया, बहुत अच्छी बात है। वक्त ने अगर आपको बदला ना, बहुत तकलीफ देगा। तो मैं अपनी कंक्लूडिंग बात पर आता हूँ आपके पास। एक सेइंग है, माय इंस्पिरेशंस ऑलवेज, योर consistency, your passion and your commitment and your intent will make you will always make you succeed in your life। ये याद रखना। और ये सेइंग है विराट कोहली ने। मैं उसकी लाइफ से बहुत इंप्रेस हूँ। क्यों? वजह है, क्यों है, उसके करियर से क्यों इंप्रेस हूँ, उसकी वजह है कि तो उसने जो बात की थी, मैंने उसका इंटरव्यू सुना, तो मैं यही बात कर, इंटेंट, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, प्रैक्टिस मेक ऑलवेज मेक यू सक्सेस। कोई नहीं रोक सकता आपको उस सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगी तो सॉरी, और लेकिन ये ट्रू फैक्ट्स है। इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा अपने लाइफ में ग्रो करोगे, आपका कैरियर भी बहुत अच्छे से प्रोसीड करेगा। तो ये कुछ बातें थी। मैंने अभी इंटर्नशिप प्रोग्राम लोगों के बच्चों के ख़त्म होने, स्टूडेंट्स के ख़त्म होने वाले हैं। तो आप सबको बेस्ट ऑफ द लक फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।